अरे हमारे दोनों ही नाती मैं एक तरफा हुई गो करी मैंने करी छाती में एक तरफा हुई गयो करी मैंने करी छाती एक तरफा हुई गयो करी मैंने करी छाती। मैं कितना बड़ा भागा निकला कि पांडव भी मेरे नाती थे और कौरवा भी मेरे नाती थे, लेकिन मैं अकेला अरे पिता मैं सोचू करे बारी मैंने पक्षपात कर दई बुद्धि मेरी ईश्वर ने मारी मैंने पक्षपात कर दई बुद्धि मेरी ईश्वर ने मारी मैंने पक्षपात कर दई बुद्धि मेरी ईश्वर ने मारी। अरे पांडवा का सोचत होंगे क्योंकि मैं न चाह करके भी दुर्योधन के साथ युद्ध करता रहा। अरे पांडवा क्या सोचत होंगे और धर्मराज दरबार जो हम कहा जवाब देंगे। अंतिम समय पर बाबा को याद आ रही है, हे भगवान प्रभु के दरबार में जाकर के हम क्या जवाब देंगे कि मैं एक तरफा हो गया। पांडव भी मेरे नाती थे, उनकी नेक भी मैं सहायता नहीं कर पाया। अरे आज मेरो पांडु लला हो तो जयदेव मोए भारी लग रही प्यास पिवाने का गंगा जल दे तो मोए पारी लगी रही प्यास पिलाए मोए गंगा जल दे तो मोए पारी लगी रही प्यास पिलाए मोए गंगा जल दे तो। अरे बोला दे मेरे पारथ को तकिया दे लगाई दिखाई दे मोए महाभारत को तकिया दिए लगाई दिखाई दिए मोए महाभारत को तकिया दिए लगाई दिखाई दे मोए महाभारत को। अरे नैन से नीरज ढरकावे चाहे कितनो हुई जाइयो पैरव खत सुधी अपने किया बे कहीं कितना हुई गए पैरव खत सुधी अपने किया बे कहीं कितना हुई गए पैरव खत सुधी अपने किया बे। ध्यान रखना भक्तों, समय पर अपने की याद हर किसी को जरूर आती है। बाबा भीष्म सैया पर लेटे हुए हैं, भगवान पांडवों को लेकर के और साथ में मैया द्रौपदी भी पहुंच गए। और जैसे ही भगवान को आता हुआ देखा, बाबा भीष्म मन ही मन में प्रणाम किया कि मेरा जीवन धन्य हो गया कि आज अंतिम समय पर मुझे परमात्मा का दर्शन हो रहा है। जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान कन्हैया कहने लगे, बाबा
आपके अब ये नाती पांडव भारत के राजा बन गए हैं, आपके पास आए हैं, आप इन्हें राजनीति धर्म नीति के बारे में इन्हें उपदेश करें। सोई बाबा भीष्म कहने लगे, हे कन्हैया, संसार के गुरु होकर के और बड़ों का श्रेय देना तुम्हारा काम है। अरे आप तो संसार के गुरु हो, आप सब भला क्या नहीं जानते हो, राजनीति धर्मनीति आप सभी में निपुण हो, लेकिन बड़ों का सम्मान करना तुम्हारा काम है। इस कथा से हमें ज्ञान लेना चाहिए। देखिए परमात्मा सर्वस्व है, भगवान कन्हैया भला क्या नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी सम्मान रखने के लिए पांडवों को शिक्षा दिलाने के लिए गए हैं बाबा भीष्म के पास में। अगर हमारे घर में बुजुर्ग हैं, नौजवान भाई ध्यान दें, ये कथाएं हमें यही तो सीख दिलाती हैं अपने जीवन में। ये कथाएं हमारे समाज में सुधार लाना चाहती हैं कि जो नौजवान हैं, हमारे घर में बुजुर्ग हैं, कोई भी काम करो तो एक बार बुजुर्गों की सलाह उस काम करने से पहले हमें जरूर लेनी चाहिए। चाहे अपनी इच्छा से उस काम को कर रहे हो, लेकिन उसे करने से पहले अपने से बड़ों से, अपने से बुजुर्गों को एक बार पूछना जरूर चाहिए। आज उसी समय बाबा भीष्म उपदेश देने लगे और कहने लगे, हे पांडवों, ये बड़ा खुशी का समय है कि आप राजा बन गए हो। तो राजा का ये कर्तव्य होता है कि मेहनत करके धन कमाना चाहिए, और राजा का ही नहीं, हर किसी गृहस्थ का ये धर्म है कि हमें मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने के बाद में हमें धन एकत्रित करना चाहिए। लेकिन उस धन को कमाने के बाद उसका 10वां अंश दान भी करना चाहिए। अगर हमने मेहनत करके धन तो कमा लिया है, परीक्षित महाराज, घर में धन तो है, लेकिन बाद धन में से अगर दान नहीं किया है तो वो धन भी दूषित हो जाता है। कैसे? क्या बात है बेटे? क्यों? वो धन ऐसे दूषित हो जाता है कि किसी कुएं में जल भरा हो और उस कुएं से जल निकालना बंद कर दो तो साल 2 साल के बाद उस जल से दुर्गंधी आने लगेगी। तुमने धन कमा करके इकट्ठा कर लिया, तिजोरियों में भर दिया, बैंकों में भर दिया, धन तो है, लेकिन उस धन में से दान नहीं किया है तो उस धन में महाराज विकृति आ जाती है। और विकृति कैसी आ जाती है? या तो वो धन परमात्मा की नजर नेक भी टेढ़ी हो गई तो बीमारी में जाना शुरू हो जाएगा, बीमारी में खर्च होगा, या वो धन मुकद्दमाबाजी में खर्च होगा। जिस धन में से दान किया जाता है वो धन शुद्ध हो जाता है। बाबा भीष्म उपदेश दे रहे हैं, पांडवों, आप राजा बने हो तो राजा का ये कर्तव्य होता है कि मेहनत करके धन कमाओ और उसका 10वां अंश दान में भी लगाओ। दूसरी बात का ध्यान रखना, अगर कहीं पर अधर्म हो रहा है, कोई किसी को सता रहा है, उसे रोको। कहीं पर हिंसा हो रही है, उसे रोकने का प्रयास करो। अगर अपने से बड़ा बलवान है, आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हो, रोक नहीं सकते हो, उससे भिड़ नहीं सकते हो, तो वहां पर खड़े होकर के अपनी आंखों से देखो नहीं। ये धर्म होता है। और जब ये कहा कि आंखों से जहां पाप हो रहा हो तो वहां देखना नहीं चाहिए, सोई द्रौपदी मैया पीछे खड़ी थी, एकदम से हंसने लगे।
जैसे ही द्रौपदी को हंसी आई, बाबा भीष्म कहने लगे, बेटी मैं ज्ञान उपदेश धर्म उपदेश कर रहा था, तुम्हें हंसी कैसे आई? कहने लगी, बाबा हंसी हमें वैसे ही आ गई। भीष्म बाबा कहने लगे, नहीं, तुम कोई साधारण नारी नहीं हो, एक भारत की नारी हो, कुल वधू हो, और आप जैसी कुल वधुओं को हंसना शोभा नहीं देता है। आप जैसी कुल वधू के चेहरे पर मुस्कुराहट, हंसी बिना मतलब के, बिना बात के तो आ ही नहीं सकती है। तुम हंसी हो तो कोई कारण जरूर होगा। सोई मैया द्रौपदी कहने लगी, बाबा अगर बुरा ना लगे, वैसे आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाना हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर आप पूछना ही चाहते हो कि हमें हंसी क्यों आई, तो आज वो बात मैं तुम्हारे सामने बता रही हूं। जो ज्ञान उपदेश धर्म उपदेश राजनीति की बात हमारे पतियों के सामने आप सुना रहे हैं। आपने बताया कि जहां पर अधर्म हो रहा हो उसे देखना नहीं चाहिए, रोकना चाहिए। अगर रोक नहीं पा रहे हो तो वहां से फिर उठ जाना चाहिए। तो बाबा आप सुनो, आपने इसमें से एक भी कर्म नहीं किया था उस दिन, जा दिन सभा के अंदर दुर्योधन मेरा वस्त्र हरण करवा रहा था। मेरे पकड़ दुशासन के जय गुरुदेव। के बबुला मोई महल दिलाओ रे। मेरे पकड़ दुशासन के संग बबुला मोई महल दिलाओ रे। अरे गंधारिनी मेरी सासु खड़ी रही, बहू को नाई बचाओ रे। बाबा उस दिन भरी सभा में महल से खींच करके वो दुशासन मेरे केस पकड़ के घसीटता हुआ सभा में लेके आया था। मेरी मारी जांग में लातक बबुला खींच सभा कूदाओ रे। और दुर्योधन की सभा लगी, जा बहू कुखी कतुलाओ रे। मोई सभा में नंगी कर रहा तो मैंने तुमसे ध्यान लगाओ रे। बाबा वो पापी घसीटता हुआ खींचता हुआ मेरी हालत रजस्वला की थी। वह दुष्ट पापी ने मेरी जंघा में लात दी थी, खींचता हुआ जब सभा में लाया था। आप उस सभा में बैठे थे। मोई सभा में नंगी कर रहा तो मैंने तुम्हें पे ध्यान लगाओ रे। तुम सभा में आगे बैठे बाबा, तुमने उसी से झुकाओ रे।
पांचों पति मौन है बैठे तुमने उसी से झुकाओ रे। और तू शासन ने के सत कहीं मोह दुर्योधन कुटबाओ रे। मेरी दुनिया से आशा टूट गई तब श्यामत ध्यान लगाओ रे। और वही मुरलिया को बजबैया बहन को धर्म बचाओ रे। बाबा इसलिए हमें हंसी आ गई कि बादना सभा में अत्याचार होता रहा, मैं देखती रही, लेकिन आप नजर भर के आप एक बार मुझे निहारा भी नहीं। अगर एक बार हाथ उठा करके दुर्योधन को रोकना चाहते तो मेरा वस्त्र हरण नहीं होता। वो तो मेरे भैया मेरे कन्हैया की कृपा रही, जो कन्हैया ने मेरी रक्षा की, मुझे नगिन नहीं होने दिया। सो आप आज मेरे पतियों को शिक्षा दे रहे हैं कि जहां पर अधर्म हो उसे रोको, अगर नहीं रोक पा रहे हो तो उसे खड़े होकर के देखो नहीं। बाबा इसलिए हंसी आ गई, क्षमा करना, आपको तकलीफ देना मेरा कोई मंतव्य नहीं था। सोई बाबा भीष्मी रोने लगे और कहने लगे, हे बेटी तुमने सच कहा है, मेरा उस दिन बहुत बड़ा दोष था, लेकिन जो दुर्योधन का मैंने अन्न खाया था उसके अन्न के खाने से मेरी बुद्धि